हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया में आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 139। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने आगे के टॉपिक्स कवर अप नहीं किए हैं तो वो देख के पूरा कवर कर लीजिए और फिर ये स्टार्ट कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। कट आउट द 10 ग्राम पीसीस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक के एंड में 10 ग्राम पूरा एक पेज दिया है। ठीक है, उसमें से पीसीस कट करने हैं। मैंने भी यहाँ पे कट कर लिए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है पीसीस के साथ, वो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मैनी पीसीस हैव द सेम एरिया। अभी यहाँ पे देखना है हमें कि कितने पीस है जिसका एरिया सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े पीस से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये बड़ा पीस जो है ये सेम साइज सेम एरिया का है। ए एंड पीस बी, ए एंड बी दोनों सेम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये पीस और ये पीस, ये तीनों पीस ऐसे है कि जो किसी से मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये साइड पे रखेंगे और बाकी के ये दोनों पीस, तो देखिए ये दोनों भी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। राइट, यानी कि क्या हुआ, दो पीस ए बी एंड सी ई, दो पीस दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीस ए एंड बी हैव द सेम एरिया, पीस सी एंड ई हैव द सेम एरिया। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट हमें पूछा है हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। सबसे पहले तो हम इसमें से क्या फाइंड करेंगे, सी एंड डी की कंपैरिजन पूछी है। ठीक है, और ई एंड सी दोनों सेम है वो हमें पता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन शेप्स सी डी एंड ई। ठीक है, ये तीनों के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सी एंड डी की। तो देखिए, अगर मैं सी को डी के ऊपर प्लेस करती हूँ, ठीक है, तो ये देखिए टोटली कंप्लीटली हाफ आता है। अगर C एंड E दोनों तो सेम एरिया है तो मैं E को भी यहाँ पे प्लेस करती हूँ, तो देखिए ये कंप्लीटली क्या बन गया, D बन गया हमारा। तो यहाँ पे थियरी में हम इसमें क्या लिखेंगे, शेप C इक्वल टू E है ही, राइट, वो हमने देखा। अभी क्या करना है, बोथ C एंड E कवर्स D, वो भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, शेप D इक्वल टू क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय शेप C, या ठीक है, राइट, क्योंकि शेप C इक्वल टू E है ही, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर सकते हैं, शेप C। और या तो फिर कैसे लिखते हैं, C इक्वल टू लिखना हो तो 2 सामने आ गया, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय शेप D। ठीक है, समझ में आ गया। 3 विच शेप हैज़ मोर एरिया D एंड F। तो यहाँ पे हम इसमें से निकाल लेंगे D एंड F को निकालेंगे। ठीक है, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अभी हमें यहाँ पे D एंड F का देखना है। तो देखिए D एंड F शेप अगर हम देखेंगे तो देखिए बहुत ही डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लेस करने का ट्राई करूँ तो देखिए D में ये जगह रह जाती है और F में ये पोर्शन है जो बाकी बच जाता है। राइट राइट, तो हम क्या करेंगे, अभी देखिए D इक्वल टू C एंड E है। ठीक है, C एंड E को अगर मैं D के ऊपर प्लेस करती हूँ तो ये प्रॉपरली बैठता है। ठीक है, यानी कि D को अगर हम इस तरह से कट आउट करें और F के ऊपर प्लेस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर मैं D को F के ऊपर प्लेस करूँ तो देखिए कैसे प्लेस करेंगे तो मेरा हो जाएगा, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने E को यहाँ पे प्लेस किया और C को यहाँ पे प्लेस किया, तो देखिए कंप्लीटली हो जाता है सेम एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, F का जो एरिया है वो D के एरिया के बराबर है। कैसे, तो F को अगर हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करें और उसको D को हम दो पार्ट में कन्वर्ट करके F के ऊपर प्लेस करें तो वो सेम बैठता है, या तो फिर आप F को कट करके D के ऊपर प्लेस करो तो भी होगा। राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थियरी में आएगा शेप D एंड शेप F बोथ हैव सेम एरिया। कैसे, तो एरिया ऑफ D इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ C। ठीक है,
सी का 2 टाइम्स एरिया। उसके बाद क्या लिखना है, एरिया ऑफ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ई है। सो व्हेन वी ट्राई टू ओवरलैप एरिया ऑफ डी वी नीड बोथ शेप सी एंड ई, ठीक है। सेम वे वी tried for shape F. It also required both shape to fully overlap the area. यानी कि क्या हुआ, एरिया ऑफ डी इक्वल टू एरिया ऑफ एफ। जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे थियरी में लिखा है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, विच शेप हैज़ मोर एरिया, शेप एफ एंड जी। हमें अभी कौन सा देखना है, एफ देखना है और जी देखना है, ठीक है। इज इट ट्वाइस एज बिग, 4 टाइम्स एज बिग। अभी देखना है कि ट्वाइस है कि 4 टाइम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ का क्या होता है, हमारा एफ का होता है 2 टाइम्स एरिया ऑफ सी होता है, ठीक है। एफ का हम करते हैं, ये दोनों को प्लेस एफ के ऊपर हम करते हैं तो हो जाता है। तो सेम वे अभी ये 2 चीट है, ठीक है, ये दोनों पोर्शन हुए, एफ के ही पोर्शन हुए, तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करें, ठीक है, ये जो है इसके ऊपर प्लेस करें तो देखिए यहाँ पे पूरा फिट बैठता है, जी के ऊपर ये पूरा फिट बैठता है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों का सेम एरिया है। तो कैसे लिखेंगे हम, नाउ व्हेन वी ओवरलैप शेप सी एंड शेप ई, ठीक है, सी एंड ई को हम किसके ऊपर ओवरलैप करते हैं, जी के ऊपर, ऑन शेप जी। इट फिट्स एग्जैक्टली एंड कवर फुल एरिया, सही में, ठीक है। तो कैसे लिखना है, एरिया ऑफ जी इक्वल टू एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ ई। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ सी ही हुआ, क्योंकि सी एंड ई दोनों सेम ही एरिया है, राइट। तो जी का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ जी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सी। तो क्या होगा, एरिया ऑफ जी इक्वल टू एरिया ऑफ एफ। हमने आगे एरिया ऑफ एफ क्या निकाला था, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सी निकाला था, राइट। तो सो क्या होगा, शेप जी एंड शेप एफ दोनों सेम एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, एरिया ऑफ शेप जी, एरिया ऑफ, दोनों का एरिया सेम है, जी इक्वल टू एरिया ऑफ एफ, ठीक है। एरिया दोनों का सबका क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए एज कंपेयर टू शेप जी। इज इट ट्वाइस एज बिग, 4 टाइम्स एज बिग। और यहाँ पे कुछ हमें हिंट भी दी है। इन द 10 gram pieces, by placing the shape over each other, we can find out shape A and B have the same area, shape C and E have the same area. You would have also figured out that shape D can be exactly covered using shape C and E. वो जो हमने आगे के क्वेश्चंस में यहाँ पे जो रिफ़र किया है वही चीज़ हमें यहाँ पे भी समझाई है, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन के आंसर में भी वही चीज़ हमने लिखी है। Which means shape D has twice the area of shape C and E etc. right? Twice the area ही होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है शेप A एंड शेप G। तो देखिए शेप A यहाँ पे है और शेप G यहाँ पे है। अगर मैं शेप A के ऊपर शेप G को रखूँ तो देखिए क्या होता है, ऐसी कुछ फिगर बनती है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास 2 स्मॉल पीसीस है C एंड E, उसको मैं यहाँ पे ओवरलैप करके रखती हूँ, देखिए। तो देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो इसे हम थियरी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जी भी क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, यानी कि ये दोनों 4 टाइम्स हुए यहाँ पे। इसे हम थियरी में लिखेंगे, देखिए जी इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स शेप सी। अभी क्या है, नाउ प्लेस सी शेप सी ओवर शेप ए। सी को हमने ए के ऊपर रखा तो कैसे होंगे, 4 शेप होंगे। 4 कैसे हुए, देखिए 4 ही होंगे, राइट, क्योंकि जी में 2 टाइम्स होता है। अगर ये शेप सी यहाँ पे 1 टाइम है तो ये सेकेंड टाइम हुआ। सेकेंड टाइम के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 3rd टाइम, राइट, ये हुआ 3rd टाइम और ये हुआ हमारा 4th टाइम, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय शेप सी, राइट। तो शेप ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे,
अगर ये 4 टाइम्स है तो g को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि g इक्वल टू 2 टाइम्स c है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, शेप a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ शेप g। इसका मीनिंग क्या हुआ, एरिया ऑफ शेप a इज ट्वाइस एज द एरिया ऑफ शेप g, ट्वाइस एरिया ऑफ शेप g। ठीक है, इसे ऐसे लिखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विथ ऑल 7 पीसीस इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये होल फिगर दी है जिससे हमारी पूरी फिगर बनती है, यानी कि हमने ये जो जितने भी शेप काउंट किए हैं, ठीक है, वो सभी शेप को हमें सी की टर्म्स में डिफाइन करने हैं। तो हमने एक एक करके जो आगे ये जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारा कवर अप हो गया है कि सी के इक्वल टू क्या आता है, वही हमें कंबाइन करके यहाँ पे आंसर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में मैंने वही कॉम्बिनेशन लिखा है कि शेप ए इक्वल टू हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा 4 मल्टीप्लाई बाय शेप सी। ठीक है, b इक्वल टू क्या होगा, b एंड a दोनों का एरिया सेम है, यानी कि सेम ही होगा 4 मल्टीप्लाई बाय शेप c। अभी d का आता है तो d में क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय शेप c। e का क्या होता है, e इक्वल टू c ही है, ठीक है, और f में होता है 2 मल्टीप्लाई बाय शेप c। g में भी सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, राइट। तो बिग स्क्वायर कैसे बनेगा, बिग स्क्वायर में हम सबका प्लस करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अभी a इक्वल टू हमने क्या लिखा था 4c, b इक्वल टू हमने लिखा था सेम 4c, c का तो खुद c ही आएगा। ठीक है, d इक्वल टू आता है 2c एंड देन e इक्वल टू c है, देन शेप f इक्वल टू 2c एंड g इक्वल टू 2c। ये सबका मिला के कितना होता है हमारा 16c, यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ c। ये जो होल फिगर हमें पीछे दी थी, ठीक है, पीछे हमने ये जो होल फिगर दी थी वो क्या होता है हमारा 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ c। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 7, अरेंज these 7 pieces to form a rectangle. What will be the area of the rectangle in terms of area of shape C now? Give the reason for your answer. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सबको रेक्टेंगल में अरेंज करना है। तो मैंने अरेंज की हुई यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके दी है कि अरेंज हमें कैसे करना है। सपोज ये A एंड B, ठीक है, A एंड B को हम कैसे अरेंज करेंगे, इस तरह से मैं आपको बाद में दिखाती हूँ यहाँ पे अरेंज करके, ठीक है, साइड में। उसके बाद हमें अरेंज करना है F, इसके ऊपर दिखा देती हूँ, चलिए। A एंड B यहाँ पे अरेंज किया, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे F किया। अभी देखिए यहाँ पे कौन सी फिगर बैठेगी, सपोज मैंने ये कवर अप किया, कैसे किया, कवर अप मुझे करना है यहाँ पे C से, ठीक है, C प्लेस करना है। अभी यहाँ पे अगर मैंने C रखा तो नेक्स्ट मेरा जाएगा यहाँ पे D, C को मुझे ऐसे प्लेस करना है, उसके ऊपर F एंड देन D। उसके बाद में यहाँ पे ये G और ये E कंप्लीट। ये फिगर हमारी ऐसे कंप्लीट होगी, ट्राइंगल हमारा ऐसे बनेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई है, ठीक है। और कैसे लिखना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे बनेगा, जो ये जो शेप है सभी शेप यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, तो हमें क्या लिखना है, सेम ही 16 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सी। एंड हाँ, अगर पेरीमीटर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर पेरीमीटर की बात हो तो पेरीमीटर चेंज होगा। यहाँ पे ये जो फिगर हमें दी थी, ठीक है, ये जो फिगर दी थी उसके हिसाब से यहाँ पे इस फिगर में पेरीमीटर चेंज होगा, लेकिन एरिया तो सेम का सेम ही रहता है। आप कहीं पे भी जाओ, फिगर चेंज करो, लेकिन एरिया तो सेम ही रहेगा। फिगर चेंज करने के हिसाब से आपका पेरीमीटर चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री पे डिपेंड करता है ना, इसके लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही है कि आर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फॉर्म्ड फ्रॉम these 7 pieces different or same? Give the example, explanation for your answer. हमें इसका explanation भी देना है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि the square and rectangle formed from the same 7 pieces, so area is same in both figure. अगर आप स्क्वायर लो या रेक्टेंगल लो, दोनों में एरिया सेम रहेगा, लेकिन देखिए स्क्वायर ऐसे फॉर्म होता है और रेक्टेंगल ऐसे फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया तो अंदर का जो एरिया है वो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन पैरीमीटर तो चेंज होगा। बट द पैरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ है। अगर बाउंड्री चेंज हो रही है तो विच चेंजेस बेस्ड ऑन द शेप्स, सो द पैरीमीटर ऑफ बोथ शेप इज डिफरेंट। समझ में आया? अगर ये शेप ही चेंज हो रहा है तो पैरीमीटर तो चेंज होगा, क्योंकि वो तो बाउंड्री पे डिपेंड करता है, लेकिन अंदर का एरिया तो सबका सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू।